गद्दी, ठीक है। वो जो ट्राइब है वो गद्दी ट्राइब है हिमाचल में। और जो शेफर्ड जे-एंड-के में है उनको बकरवाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बकरवाल, देखो बकरवाल जो कम्युनिटी है वो शेफर्ड है जे-एंड-के की, ठीक है। और जो हिमाचल में है तो पता ही है गद्दी। अब इससे राजस्थान और महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ही होना चाहिए नांगल, ठीक है। तो बाकी राजस्थान का आइडिया है नहीं मेरे को, राजस्थान में क्या बोलते हैं, तो महाराष्ट्र हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर वाज इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन 1906? सन 1906, हाँ, सन 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित, कहाँ? देखिए, अगर फॉरेस्ट का हेडक्वार्टर किसी भी तरह का आता है तो वो ज्यादातर चांसेस हैं कि उसका आंसर देहरादून है, ठीक है। क्योंकि जो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, यहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेस्ट को लेके हेडक्वार्टर्स हैं वो देखने को मिले, जिसमें से ये इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। वो सारी हेडक्वार्टर्स फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का भी यही पे है, देहरादून में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हिटलर्स रूल इवैक्यूएशन मेंट, मतलब हिटलर के शासन में इवैक्यूएशन का आशय था, क्या मतलब था इवैक्यूएशन, ठीक है। हिंदी में भी इवैक्यूएशन लिखा हो, ठीक है। इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन, गेटिंग सपोर्ट फॉर रूलिंग, लास्ट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और सेंडिंग पीपल्स टू गैस चैम्बर्स। हिटलर के समय पे, जो जर्मनी का हिटलर था उसके समय पे इवैक्यूएशन का क्या मतलब होता था, ठीक है। इवैक्यूएशन क्या है? शाही समर्थन हासिल करना, अंतिम समाधान, अधिकृत दस्तावेज, या लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। हाँ जी, कोई आइडिया? हिटलर के शासन में इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन एक तरह से है ना, किसी चीज को जब हम निकालते हैं, इवैक्यूएशन, ठीक है। तो इवैक्यूएशन का मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा। वैसे तो ये मैंने पढ़ा नहीं कभी, ना सुना इवैक्यूएशन, ठीक है। अब हिटलर के टाइम को सब जानते हैं, और हो सकता है लास्ट सॉल्यूशन इसका आंसर हो, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। इवैक्यूएशन डी ऑप्शन सर। हाँ जी, सी, डी ऑप्शन, डी डी डी, सेंडिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, अंतिम समाधान, लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना, इवैक्यूएशन मींस गैस चैम्बरों में। जिस तरह का था वो कर भी सकता है, ठीक है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा वैसे तो मुझे, पर ये ठीक होगा, ठीक है। वैसे बी और डी में से लग रहा है सेंडिंग पीपल्स टू गैस चैम्बर्स, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू, कौन सा ऐसा राज्य है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? 8 राज्य हैं जहां से पास होता है, तो कौन सा नहीं है? ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा नहीं है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। उड़ीसा कहीं नहीं आया, तो ये हमारा सही आंसर होगा। उड़ीसा नहीं जो है वो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है। Which river has largest drift basin in the world? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? अपवाह द्रोणी बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट बेसिन। नील रिवर, नाइल, अमेजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब विश्व की बात हो रही है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र तो होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो इंडिया के कंटेक्स्ट में है। तो
लार्जेस्ट ड्रिफ्ट बेसिन। देखिए कभी भी हमें लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो वो लेंथ वाइज लंबी है, लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो वॉल्यूम वाइज है ना, पानी के आयतन के हिसाब से, पानी के घनत्व के हिसाब से ज्यादा बड़ी है। तो उस हिसाब से वर्ल्ड में कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट बेसिन ड्रिफ्ट? नील है या अमेज़न? हाँ जी, देखिए ये है अमेजन, ठीक है, अमेजन। नील जो है वो सबसे लंबी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी। लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल रिवर। ये इजिप्ट की लाइफलाइन है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहती है, ठीक है। और जो हमारी अमेजन रिवर है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, दक्षिण अमेरिका में है। और अमेजन रिवर जो है ये सबसे बड़ी नदी, ठीक है। बड़ी क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है वहां पे पानी का घनत्व है वो ज्यादा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अमेजन रिवर आंसर होगा इसका, ठीक है जी। तो नील और अमेजन याद रखिए। सेम उसी तरह कंटेक्स्ट में गंगा और ब्रह्मपुत्र है इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। जो गंगा है वो सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इंडिया में सबसे लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर लेंथ है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे बड़ी नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि इसमें जो इसका पानी का घनत्व है वो ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है इंडिया की, गंगा सबसे लंबी है इंडिया की, नील सबसे लंबी है वर्ल्ड की, अमेजन सबसे बड़ी है वर्ल्ड, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे जो पूछा है अमेजन रिवर होगा, अमेजन फॉरेस्ट, ठीक है, उन्हीं से होके बहती है ये आपकी ब्राजील, अर्जेंटीना, ठीक है, वो वाले जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच ऑफ अर्थ्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड इन ओशन? विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? 97, 96, 98 या 95%? ये सबको पता है कि धरती पे जो 71% के आसपास 71% जो है वो पानी है, जिसमें से कितना प्रतिशत जो है वो ओशंस के पास है, ठीक है। अर्थ का टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओशंस में कितना मिलता है, कितने प्रतिशत तक का है? ये किया है जब हमने ओशंस किए, ठीक है। मैंने पूरे बताए हुए हैं कि फ्रेश वाटर कितना है, रिवर्स में कितना, उसमें कितना है, आइस शीट्स में कितना है। तो बहुत क्लोज ऑप्शंस है, ठीक है। एग्जैक्टली याद रखना आपने तो 97.5%, ठीक है, 97.5% फर्स्ट ऑप्शन, ठीक, 97.5%, 97.5% ओशंस में। बाकी का जो 2.5% बचता है उसमें से भी 2% वो आपका आ जाता है ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, ठीक है, उनके ऊपर। बाकी सारा जो पानी है, चाहे वो ग्राउंड वाटर है, चाहे वो आपका फ्रेश वाटर है, लेक्स में है, वो आधे % में ही आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मेजर पोर्शन इसी का ये 97.5% ओशन। इन विच ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1870, हाँ जी, 1878, 1878। देखिए हाँ, बिल्कुल सही। लॉर्ड लिटन, जो हमारे लॉर्ड लिटन थे, उनके समय पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर मीन्स क्षेत्रीय भाषाएं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज। तो उस समय जो प्रेस की इंडिपेंडेंस थी उसके ऊपर एक तरह से ये स्ट्राइक था, ठीक है, उसके ऊपर एक एक
हमला था ये, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस थी प्रेस की, प्रेस फ्रीडम पे ये हमला था, एक अटैक था, क्योंकि जो लोकल भाषाओं में जो चीजें छपाई जाती थी, पब्लिश होती थी लोकल अखबारों में, उनको बंद करने की बात कही गई थी, ठीक है। एक्चुअल में बंद करने की बात नहीं कही गई थी, एक्चुअली बोला गया था कि जो भी कंटेंट आप लिखेंगे उसको जो सरकार के लोग हैं वेरीफाई करेंगे पहले, तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपने खिलाफ थोड़ी ना लिखने देगी, ठीक है। इसलिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जा सकती है प्रेस पे, मतलब इंग्लिश अखबार में ये उनको वो मिला था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज्यादातर जो वहाँ के आम लोग हैं, आमजन है, वो हमारी सरकारों की एक्टिविटीज का पता चले, ठीक है, सरकार की एक्टिविटी का पता चले। इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ये आया था, जिसका विरोध भी किया गया था काफी, और बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो दूसरे गवर्नर जनरल आएंगे नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन, उनको वापिस करना पड़ा था, ठीक है, उनको ये खत्म करना पड़ा था, बाद में फिर से प्रेस फ्रीडम वापिस आ गई। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, किससे जुड़ा हुआ है, और ये 1878 में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साइमन कब भारत आया? When did Simon Commission arrive in India? 1945। देखिए साइमन कमीशन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, साइमन कमीशन का भी। साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन, जॉन साइमन था इसका नाम है, कि पूरा नाम जॉन साइमन था। अब देखिए इसने लीड किया था इस कमीशन को, और ये भेजा गया था उस टाइम पे ब्रिटेन से आया था ये, और यहाँ पे जो 1919 का एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे, उनको इंस्पेक्शन करने के लिए, उनको फिर से रिवाइज करने के लिए, उनको चेक करने के लिए आया था ये कमीशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी उसमें जो है वो अमेंडमेंट्स की डिमांड थी, तो इसलिए वो आया था यहाँ पे, ठीक है। और वो 1927 में फ्रेम किया गया था, ये भी ध्यान रखना, दो तरह से आता है क्वेश्चन। 1927 में ये बनाया गया था, गठन किया गया था इसका, साइमन कमीशन का, और ये भारत में आया था। तो भारत में जब आया तो ये आया था फरवरी 1928 में, ठीक है। अगर इसका गठन पूछे, साइमन कमीशन का गठन पूछे तो 1927, और ये भारत में आया कब, तो 1928, ठीक है। और इन्होंने लिखा ये है कि भारत में कब आया, तो 1928। 27 ऑप्शन में भी नहीं है, बट 27 ऑप्शन में होता तब भी 28 आंसर होना था, ठीक है, क्योंकि गठन जो है वो इसका 27 में हुआ था, और ये भारत में आया 28 में था, ठीक है। तो देखिए आपने ये भी सुना होगा, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे थे? क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, ठीक है। अगर आप कोई कानून बना रहे हैं, कानून भी आपने बनाया, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए जो बंदे बनाए जा रहे हैं, जिनको उसको इंस्पेक्शन के लिए, चेक करने के लिए या चेंजेस के लिए आप कोई बंदे गठित कर रहे हैं, उनको अपॉइंट कर रहे हैं, वो भी अंग्रेज में, तो अंग्रेज क्यों चाहेंगे कि इसको चेंज करें, ठीक है। एक्चुअल में दे डिड नॉट वांट टू अमेंड इट, वो नहीं चाहते थे कि ये चेंज हो, इसलिए उन्होंने अपने बंदों को रखा था, इसीलिए इसका विरोध किया गया, क्योंकि भारत की डिमांड थी कि इसमें कम से कम 1-2 बंदे तो हो हमारे, एक तो जो हमारी बात रख पाए, ठीक है। वो थोड़ी सुनेंगे हमारी बात, वो तो आए हैं, वो तो जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, इसलिए साइमन कमीशन आया था, और इसीलिए इसका विरोध किया गया था, जिसमें एक नाम सुना होगा आपने, लाला लाजपत राय, ठीक है। उनकी लाहौर में बहुत ज्यादा जो है इसका विरोध किया गया, और उन्होंने लाठीचार्ज किया था अंग्रेजों ने, ठीक है, पुलिस ने, और उस लाठीचार्ज में गंभीर चोटें आई लाला लाजपत राय को, ठीक है। और उसमें कहीं ना कहीं जो ऐसी चोटें आई, उनको वो सस्टेन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु होगी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक क्रांतिकारी जो हमारे नेता थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी साइमन कमीशन के दौरान, वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। इसका विरोध करते हुए, ठीक है, लाठीचार्ज किया गया था, तो उनको वो सह नहीं पाए थे, मर गए थे। तो ये चीज याद रखिएगा, बाद में बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, ठीक है, इन चीजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a metallic mineral?
ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। ये आप साइंस में जानते हैं, माइका, निकल, बॉक्साइट, जिंक, कौन सा धात्विक नहीं है, मेटालिक? एक नहीं है, तीन तो है। देखो जिंक और निकल तो है, ठीक है, निकल भी धातु है, जिंक भी धातु है, बॉक्साइट और माइका, माइका धातु है, अभ्रक बोलते हैं माइका, ठीक है। और ये जो है इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जो है इस मिनरल को देखा जाता है और इसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया, ठीक है। अभ्रक, ये क्वेश्चन भी आता है और इसका आंसर क्या होगा? बॉक्साइट, आपने पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया में होता है। बॉक्साइट किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, वो भी अल्टीमेटली क्या है, मेटालिक ही है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी, निकल भी, जिंक भी, आंसर क्या बचा? माइका, ठीक है। और माइका नॉन मेटालिक है, ये नॉन मेटालिक मिनरल है, मतलब ये अधातु है, धातु नहीं है, ठीक है माइका। तो इसका माइका हो, माइका अभ्रक जो आपको सबसे ज्यादा मिनरल इंडिया में देखने को मिलता है और इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दी इन दी वर्ल्ड, माइका। नेक्स्ट 111वां क्वेश्चन, ये भी मिनरल से ही है। Which of the following mineral is found in monazite sand? ये क्वेश्चन बहुत आता है। मोनाजाइट सैंड में कौन सा मिनरल मिलता है? थोरियम। थोरियम, ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए मोनाजाइट सैंड, थोरियम मिलता है यहाँ पे। अब देखिए यूरेनियम और थोरियम दो ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी न्यूक्लियर पावर में यूज होती है, ठीक है। अभी देखिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मृत्यु हुई, MR श्रीनिवासन, ठीक है, वहां से न्यूक्लियर से क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी आ सकता है, ठीक है, थोरियम और यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम बहुत ज्यादा यूज होता है और थोरियम से भी, ये देखो ये हमारे फ्यूल है, एक्चुअली वर्किंग फ्यूल है जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो मोनाजाइट सैंड में थोरियम मिलता है, केरल में ये ज्यादा देखने को मिलता है, जो केरल के बीचेस हैं वहां पे। और यूरेनियम भी इंडिया में आपको आंध्र प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। और वर्ल्ड में तो यूरेनियम सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो यूरेनियम से रिलेटेड क्वेश्चन, थोरियम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, which is the oldest Veda out of the following? निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ये तो पता है आपको, सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया कौन सा है? लेटेस्ट वेदा, अथर्ववेद, ठीक है। सबसे लेटेस्ट कौन है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है, वो पता होना चाहिए। अब देखिए जब ऋग वैदिक पीरियड है जिसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं और एक है लेटर वैदिक पीरियड, इनका टाइम टेबल याद है आपको कुछ थोड़ा सा, ठीक है, कि कौन से टाइम पे, किस टाइम के दौरान हम वैदिक पीरियड कहते हैं और किसको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, ठीक है, याद है किसी को? क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। देखिए 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, ठीक है, ये वैदिक पीरियड है, मींस ये ऋग्वेदा का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो 1500 BC से 1000 BC का जो टाइम पीरियड है ये 500 साल है, ये वैदिक पीरियड कहा जाता है। 1000 BC से जो 600 BC है, ठीक है, 1000 BC to 600 BC ये लेटर वैदिक पीरियड है जिसमें 3 और वेद देखने को मिले, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। इनके उपवेद कौन कौन से हैं, इनमें क्या क्या इसकी डिटेल्स है वो आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन वेदों के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए टाइम पीरियड याद रखें और ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी हर्षचरित इन संस्कृत, ठीक है, ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि हर्षचरित की जीवनी जो है, ठीक है, वो किसने लिखी? उसके ही, हाँ उसके ही
कोट जो होता है कोट पॉइंट मतलब द्रवारी कवि, उन्होंने लिखी थी बाण भट्ट ने। हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी। बिल्कुल सही। अब देखिए ये तो संस्कृत में लिखी है, ये भी पता होना चाहिए, उस टाइम संस्कृत में लिखी जाती थी ज्यादातर, तो बाण भट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षवर्धन की लिखी। हर्षवर्धन ने भी 3 मेन किताबें लिखी थी, वो कौन कौन सी थी? हर्षवर्धन की 3 मेन जो बुक्स थी। कादम्बरी, हाँ जी, रत्नावली, प्रियदर्शनी। हाँ, कादम्बरी, प्रियदर्शनी और रत्नावली, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आई थिंक आपको जब होली हुई थी तब भी मैंने बताया था एक, ठीक है। होली के बारे में कौन सी बुक है इसमें से, इन तीनों में से, जिसमें होली का मेंशन जिक्र देखने को मिलता है? होली के बारे में हर्षवर्धन की कौन सी किताब है? शायद रत्नावली। शायद रत्नावली। ये किया था डिस्कस हमने, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस तरह से पुट कर दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, रत्नावली मैंने बताया था, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शनी, ठीक है। और उसमें होली के बारे में आया था उस टाइम, मार्च में जब होली होती है उस टाइम की न्यूज में आई थी बात, तो मैंने किया था डिस्कस। चलिए नेक्स्ट है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल के डैश का भाग है। अब देखो ये जो हर्षवर्धन है इसको किसी ने हराया था, ठीक है। चालुक्य वंश का राजा था वो, मतलब साउथ में जाने से उसको रोका था, है ना। क्या नाम था उसका? पुलकेशिन, ठीक है, ठीक है। नर्मदा नदी के आगे इसको नहीं जाने दिया, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि उत्तर भारत का लास्ट अंतिम राजा था, उसके बाद तो मुस्लिम्स के अटैक शुरू हो गए, ठीक है। चलिए सप्तऋषि के बारे में, 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल का कौन सा भाग है, ठीक है। उर्सा मेजर, बिग बियर, ध्रुव तारा, सौर मंडल। सप्तऋषि सभी जानते हैं, देखा भी होगा, ठीक है। तो वो क्या है? सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। कॉन्स्टिलेशन तारों का समूह होता है, हाँ जी। क्या आंसर होगा इसका, कुछ आइडिया? उर्सा मेजर लग रहा है। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर ही होना चाहिए, ठीक है। बट अब इसमें जैसे लिखा है ये पोल स्टार, इसमें भी डाउट हो रहा है, ठीक है। वैसे उर्सा मेजर 99% तो यही होना चाहिए, ठीक है। बट ये हमने ऐसे डायरेक्टली कहीं बहुत दिन हो गए देखे उसको। सप्तऋषि एक बेसिक सा क्वेश्चन ही है वैसे ये तो। चलिए अभी के लिए फिलहाल के लिए उर्सा मेजर लेके चलते हैं, फिर इसको देख लेना एक बार, है ना। हो सकता है कुछ और, जैसे पोल स्टार का लग रहा है मेरे को, बट श्योर है 90% तो यही होगा उर्सा मेजर ही, ठीक है। हो सकता है कहीं और भी हो, ठीक है। कई बार ये माइंड नहीं आती दिमाग में चीजें। द एक्सिस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन which makes an angle dash with its orbital surface। ये पता होगा आपको कि जो एक्सिस है अर्थ की वो कितने एंगल पे, इमेजिनरी लाइन है जो एंगल बनाती है ऑर्बिटल सरफेस। अर्थ की एक्सिस जो है वो पूछ रहा है कि मेनली वही है कि ऑर्बिटल सरफेस का जो है जहां से वो रोटेट करती है कितना एंगल है। डायरेक्ट क्वेश्चन है पर आप शायद इसको समझ नहीं पा रहे। देखिए जो अर्थ की एक्सिस है वो कितने एंगल पे झुकी हुई है, यही बोल रहे हो। हाँ 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है, अक्ष मतलब एक्सिस, ठीक है। और वो काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, ऐसे तो नहीं है कि वो ड्रॉ की हुई है पृथ्वी पे, ठीक है। उसको स्टडी पर्पस के लिए जो है वो इमेजिन किया गया है। जो इसके कक्षीय सतह से, कक्षीय सतह मतलब किस तरह से वो कक्ष में बैठी हुई है, किस तरह वो उस ऑर्बिटल सरफेस, ऑर्बिटल सरफेस मतलब जहां से वो रोटेट कर रही है,
तो वो 23.5 डिग्री तो है, ठीक है, सीधी ना होकर के, ऐसे वर्टिकल ना होकर के, खड़ी ना होकर के तिरछी है, वो 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट उसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल लैंग्वेज में पूछ लिया। Which volume is famous in Ladakh, which is sung by local Muslims and Buddhist both? लद्दाख में जो बुद्धिज्म है और मुस्लिम्स हैं, दोनों ही इस वॉल्यूम को गाते हैं, ठीक है, इस ग्रंथ को। हाँ जी, केसर सागा। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है जिसे स्थानीय मुसलमान और बौद्ध दोनों गाते हैं, ठीक है। केसर सागा। अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन टैट में आते हैं, ठीक है, और है तो चलो जनरल अवेयरनेस ही है, बट इनकी कोई स्पेसिफिक स्टडी वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमें जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये फिर हम उसमें सर्च करके है ना, कहीं पे रेफरेंस के तौर पे देखते हैं। ज्यादातर ये चीजें जीके की एक खूबसूरत आसान ये है कि आप इंटरनेट पे, चैट जीटी पे, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। हाँ, केसर सागा ठीक है इसका। नेक्स्ट है, व्हेन वर वुमेन फर्स्ट अलाउड टू वोट इन अमेरिका? यूएसए में सबसे पहले वोटिंग राइट महिलाओं को कब दिए गए थे? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि अमेरिका ने 1920 में, ठीक है, इसका भी ए होगा, 1920 में महिलाओं को अधिकार वोट देने, ठीक है, 1920। और क्या अमेरिका पहला देश था जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया? नो सर। नहीं, ये याद रखिए कि वो तो नहीं है। तो कौन सा था देश जिसने वोटिंग राइट? हाँ जी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने कब दिया था? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, न्यूजीलैंड ने दिया था 1893 में, जहां तक मुझे याद है 1893 में, जैसे शाम को भी याद रिपीट हो रहा था 1893, ठीक है। तो 1893 में न्यूजीलैंड ने वोटिंग राइट दिया था महिलाओं को सबसे पहले। दूसरा फिर ऑस्ट्रेलिया बना था शायद, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे ये डेवलप कंट्रीज ने भी शुरू कर दिया। तो अमेरिका ने 1920 में किया था, ये याद रखना, ठीक है, 1920, ठीक है। देखिए, महिलाओं को वोटिंग राइट देना ना सिर्फ ये मतलब विकासशील देशों की समस्या थी या फिर अविकसित देशों की समस्या थी, ये बल्कि विकसित जो देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने भी बाद में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ये, और ये 1920 में अमेरिका ने की थी, 1893 में न्यूजीलैंड ने कर दिया, ठीक है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया दूसरी थी, ठीक है, बाद में फिर ये अमेरिका ने किया था, ब्रिटेन ने किया था, इस तरह से चला। तो नेक्स्ट है, out of the following which agriculture is known as viticulture? viticulture क्या होता है? ग्रेप्स के फार्मिंग को। फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। विटिकल्चर होता है फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स। सिल्क वॉर्म के लिए कौन सी होती है? सेरिकल्चर। हनी बीज के लिए कौन सी होती है? मधुमक्खी पालन, एपिकल्चर। एपिकल्चर, ठीक है। तो एपिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों के लिए, फ्लावर्स, है ना। ऐसी आते रहते हैं बीच में छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट है, व्हेन डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875, बिल्कुल सही। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका असली नाम मूल शंकर था, इन्होंने 1875 में बॉम्बे में
आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और आर्य समाज के द्वारा एक शुद्धि मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। शुद्धि मूवमेंट का मतलब ये है कि दूसरे धर्म से चेंज करके ट्रांसफॉर्म, मतलब अपनी धर्म को बदल करके हिंदू धर्म में आप आ सकते हैं, वो शुद्धि मूवमेंट के लिए था। आर्य समाज जो है इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी 1875, ठीक है। इसको डिटेल में, जैसे आर्य समाज जो है उसके क्या क्या वो थे, देखो वुमेन को एजुकेशन के राइट्स दिए गए, उनकी एम्पावरमेंट की गई वुमेन्स की। फिर एजुकेशन का शिक्षा स्तर जो है वो बढ़ाया गया, ठीक है। एजुकेशन में जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो उसको, और वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन को जो है वो ब्लेंड किया गया, मिक्स किया गया, ठीक है। और दिए भी स्कूल बनाए गए, कॉलेजेस, है ना। ये सारी चीजें इनके टाइम पे। How many chapters are there in the Bhagavad Gita? भगवत गीता के कुल कितने अध्याय हैं? हाँ जी, कितने हैं? 18 अध्याय। 18 बोलते हैं ना जहाँ तक। 18। नेक्स्ट, हाईएस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? हाईएस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? देखो हीराकुड जो है वो सबसे लंबा है, वो तो वर्ल्ड का भी लंबा है सबसे, ठीक है। वो महानदी पे है उड़ीसा पे, ठीक है। वो तो हीराकुड डैम है सबसे लंबा। इन्होंने पूछा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट है टिहरी, ठीक है। पहले होता था भाखड़ा डैम, 226 मीटर हाइट है इसकी, भाखड़ा डैम की। पर जो टिहरी है इसका 254 है, 254 है शायद, ठीक है। तो इसकी हाइट ज्यादा है। टिहरी किस, कौन सी नदी पे है टिहरी बांध? भागीरथी नदी, भागीरथी उत्तराखंड, ठीक है। हाँ, भागीरथी पे है, गढ़वाल एरिया, टिहरी डैम, गढ़वाल टिहरी बोलते भी, टिहरी गढ़वाल। तो वो आपका उत्तराखंड में है। 254 मीटर की हाइट इस डैम की, इसलिए हाईएस्ट हुआ इंडिया का, क्योंकि इससे पहले भाखड़ा था जिसकी हाइट 226 मीटर। हीराकुड डैम उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर, और ये आपका सबसे लंबा डैम। वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन, कहाँ होता है ये सबसे ज्यादा बारिश? मुंबई, मौसिनराम, आसनसोल, शिमला। इतना नाम सुना होगा आपने। हाईएस्ट रेनफॉल जो है वर्ल्ड का, मेघालय की एक शहर है, मेघालय का एक नाम है मासिनराम, ठीक है। देखिए पहले हुआ करता था चेरापूंजी, चेरापूंजी, और अब ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो मासिनराम इज द राइट आंसर। मेघालय की एक शहर है जो वर्ल्ड में जिसकी एयर क्वालिटी सबसे पुअर है, सबसे पॉल्यूटेड शहर है, जगह है, बर्निहाट। ये डिस्कस भी हुआ था, बर्निहाट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट 28 है। वैसे तो ये पुराना क्वेश्चन होगा, उस टाइम पे 29 थी, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? डायरेक्ट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट स्टेट इंडिया की कौन सी है? यूपी है कि राजस्थान है कि मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र? राजस्थान। देखिए जब भी आपसे लार्जेस्ट स्टेट पूछे कभी भी, तो वो एरिया वाइज ही पूछ रहे हैं। अगर पॉपुलेशन वाइज पूछ रहे हैं तो वो लिखेंगे पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो यूपी का भी नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में। लार्जेस्ट स्टेट जो है वो राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ी है, ठीक है। वो एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज नहीं लिखेंगे, तब आपका आंसर तब भी राजस्थान ही होगा। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट पूछा है तो वो एरिया वाइज ही पूछते, ठीक है। हाँ, अगर पॉपुलेशन वाइज पूछना है तो वो लिख देंगे पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश था, मगर मध्य प्रदेश जो है उससे एक
स्टेट निकलेगी छत्तीसगढ़ अलग से, इसलिए अब राजस्थान है सबसे बड़ा। चलिए, द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज डायरेक्ट क्वेश्चन, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। दिसपुर तो असम की है, शिलोंग मेघालय की है, कोहिमा नागालैंड की, मिजोरम की आइजोल है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। ऐसे तो चलो आइडिया होता ही है, बट फिर भी ठीक है, एक जैसी लगती कई बार भूल जाती है। Which is the largest ocean in the world? पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है, चाहे आपका वो डीपेस्ट है। Which color is used for showing water on map? ब्लू कलर। वाटर ब्लू कलर। ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। करेक्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? हमीरपुर। ठीक है, बिल्कुल एरिया वाइज हमीरपुर। हु वाज पहाड़ी गांधी? बाबा कांशीराम। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं शाम को और भी क्वेश्चन है इस पर। ठीक है जी, शाम को करेंगे। है इजी, कोई और पेपर भी देखने के साथ। ठीक है, ओके जी।